कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी। कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ, ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू? हलीमा। हलीमा? चल बाहर निकल। ला हौला वला नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा। अल्लाह, मेरी टांग छोड़िए। तू बाहर निकल। नहीं, आप मारेंगे। जरूर मारूंगा। निकल तो निकल सीधी तरह। आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार, ये मैं मर गई। अल्लाह। क्या कर रही थी? ये मसहरी के नीचे दबकी क्या कर रही थी? कुछ नहीं सरकार। सरकार की बच्ची क्यों आई थी कमरे में? वो छोटे सरकार, उन्होंने नायाब बुबू ने भेजा। तुझे नायाब बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था? जी। झूठी। अल्लाह कसम। क्यों भेजा था? वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी। आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे? सरकार कसम से बुबू ने। झूठी। सरकार आप सरकार। मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? वो आपके पैर दबाने के लिए। हमारे पैरों में क्या हो गया? फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं। हमारे पैरों में दर्द नहीं सरकार। चल भाग यहाँ से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं? निकल हमारे कमरे से। सरकार। अब जाती है कि? मुझे न निकालिए सरकार। क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़। मेरे अच्छे सरकार। देख हलीमा, तू अभी बच्ची है। तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं। छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए। ओहो, कैसी बातें कर रही है हलीमा। मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार। बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके कदमों में। खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा, तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे। पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे। मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था। बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी। किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा। नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा। कैसर नवाब? जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रहे हैं। मगर ये नहीं हो सकता। यही होगा। उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी। वो कई बार मुझे मांग चुके हैं। नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर। उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है। ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं। इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी। मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती। ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए। सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत। हाँ सरकार, बुबू मुझसे खफा नहीं क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुझे मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर। अच्छा किया। ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है। नयाब बुबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार। नहीं नहीं हलीमा, छोड़ो। मेरे नवाब। हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। गेट आउट यू स्टूपिड गर्ल। छोटे सरकार। तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ, गेट आउट। ओह माय गॉड, माय गॉड। या अल्लाह। अरे भाई जहांगीर साहब और छमन मियां, अरे भाई क्या हाल चाल हैं? आपकी दुआ है अफजल भाई। अम्मा यार, क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो? इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है? हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा ये क्या किस्सा है? कौन सा किस्सा? यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए। ऐसी तो कोई बात नहीं,
دراصل میں لونڈیوں باندیوں کے رواج کو پسند نہیں کرتا. وجہ؟ میں اسے بدکاری سمجھتا ہوں. اوہ مگر میاں ہمارے ہاں یہ دستور برسوں سے چلا آ رہا ہے. میں اسے گناہ سمجھتا ہوں. اما گھاس کھا گئے ہو؟ کیا ہمارے بزرگ گناہگار تھے؟ قطعی گناہگار تھے اور مجرم بھی. لا حول ولا قوت. یہ بھوسا تمہارے دماغ میں یہ واہیات کتابیں پڑھ پڑھ کے بھر گیا ہے. کسی نے سن لیا میاں تو پاگل خانے پہنچا دیے جاؤ گے. یہ گھر کچھ پاگل خانے سے کم ہے. زمانے جہالت کے رواج ابھی تک کلیجے سے لگائے بیٹھے ہیں. میں حکیم صاحب قبلہ کے مطلب سے ہو کر آ رہا ہوں. وہ ایک مقوی معجون تیار کروا رہے ہیں. مجھے مقوی معجون کی نہیں افضل بھائی، تنہائی کی ضرورت ہے. امتحان قریب آ رہے ہیں. اما یار لعنت بھیجو سالے امتحانوں پر. آپ تشریف لے جائیے. اما ہم تو تمہارے ہی بھلے کو. آپ سیدھی طرح جائیں گے یا نہیں؟ بزرگوں کی نہیں سنو گے تو پچھتاؤ گے چھمن میاں. بیچاری ممانی صاحبہ سر پکڑے بیٹھی ہیں. بڑے صاحبزادے تو گئے کام سے، اب چھوٹے بھی چلے. میاں ریاست کورٹ ہو جائے گی اگر اولاد نرینہ نہ پیدا ہوئی. اولاد نرینہ شادی کے بعد ہی پیدا ہوگی. مگر باندی سے کیوں بدکتے ہو؟ شادی وقت آئے گا ہو جائے گی. اور باندی؟ باندی کام آئے گی. اور حرما خانم برداشت کریں گی. تمہاری منگیتر پڑھی لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاندانی رسم و رواج کو نہیں سمجھتی ہیں. یعنی میری باندیوں پر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ نہیں، باندی باندی ہے اور بیگم بیگم. تو میں ایسی بیوقوف لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. اما عجیب خونق آدمی ہو. اگر کوئی عورت اپنے میاں کی باندی کو برداشت کر سکتی ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو وہ شوہر سے محبت نہیں کرتی یا اس میں خودداری نہیں. میں جس عورت سے شادی کروں گا اسے برابر کے حقوق دوں گا. اگر میں باندی رکھ سکوں گا تو اسے بھی غلام رکھنے کی اجازت. لا حول ولا قوت. میاں تمہارا بھیجا تو سلامت ہے. جب ابا حضور طوائفوں کے ہاں جاتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا ہماری پیاری امی کے دل پر کیا گزرتی ہو. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے صاحبزادے؟ جبار ابا حضور کی باندی نایاب کا بیٹا ہے. میں جب اسے ابا حضور کی موٹر چلاتے دیکھتا ہوں میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. وہ ہمارا بھائی ہے مگر اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ ہوتا ہے. ابا حضور کیسے برداشت کرتے ہیں؟ میں اور جبار نہیں پیدا کرنا چاہتا. تو ایک کام کرو صاحبزادے. کیا؟ جاتے جاتے میں منہارن بی کو بھیجے دیتا ہوں. چوڑیاں پہن کے بیٹھ رہو گھر میں. شکر خدا کا. چلے تو صحیح. کون حلیمہ؟ تم پھر آ گئی؟ نایاب بوبو؟ مجھے نایاب بوبو نے نہیں بھیجا، آج میں خود آئی ہوں. حلیمہ خدا کا واسطہ اچھے نواب، اگر مجھ سے ایسی گھن آتی ہے. نہیں حلیمہ، ہمیں تم سے گھن نہیں. تم چھوٹی سی تھی. تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تم بہت روئی. ہمارا ننھا سا دل تمہیں روتا دیکھ کر تڑپ گیا. حلیمہ تم ہمیں بہت پیاری لگتی ہو. اتنی پیاری کہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میرے اچھے نواب. نہیں حلیمہ، ہمارے اتنے قریب نہ ہو. یہ رات کا سناٹا، اس پر تمہارے یہ آنسو. حلیمہ ہم انسان ہیں، فرشتہ نہیں. ہمارے عزم کو پاش نہ کرو. تمہارے آنسوؤں سے ہمارا گریبان چل اٹھے گا. رحم کرو حلیمہ. رحم کی بھیک تو میں آپ سے مانگنے آئی ہوں. کل قیصر نواب اپنے شکاری کتے بیچ رہے ہیں. میں آپ کی ہوں میاں، اپنی حلیمہ کو بچا لیجیے. حلیمہ میرا ایک دوست ہے، تم اس سے شادی کر لو. وہ میرا بہت پیارا دوست ہے. میں کسی کی دلہن بننے سے بہتر آپ کی لونڈیا بننا چاہوں گی. مجھے باندیوں سے گھن آتی ہے. تو میں تم سے شادی کروں. اللہ کا واسطہ شادی کا لفظ بھی منہ سے نہ نکالیے گا. یاد نہیں سکندر نواب نے اپنی نکاح کی ضد کی تھی، ان کے دادا نے نگوڑی کو زہر پلا دیا تھا. کون سکندر نواب؟ وہ پگلے چچا؟ ہاں، وہ اس کے غم میں پاگل ہو کر گلی کوچوں میں خاک چھاننے لگے. ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے حلیمہ. آپ کے فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور آپ کی حلیمہ خاک میں مل جائے گی. آنکھ کھول کر آپ ہی کو دیکھا اور دل میں بسا لیا. آپ کی باندی بننا میرے لیے معراج سے کم نہیں. آپ کی اور آپ کی دلہن بیگم کی خدمت کروں گی اور اپنے نصیب کو دعا دوں گی. نایاب بوبو کی طرح اور جبار پیدا ہوں گے. وہ ڈیوڑی پر پہرا دیں گے یا موٹر صاف کریں گے؟ یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی. تم جاہل اور بے وقوف ہو. مگر ہوں آپ کی. اوہو، جاؤ حلیمہ، خدا را چلی جاؤ. مجھ سے پیچھا چھڑانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجیے. حلیمہ تمہارے ہاتھ کتنے سرد ہو رہے ہیں. تو گرم کر دو میرے شہزادے. حلیمہ
ہم تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے حلیمہ. ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیگم بنائیں گے. تم ہماری دلہن ہو. خدا اور رسول خدا کی قسم تم ہماری دلہن ہو. حلیمہ حلیمہ. ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے نایاب. لڑکے کو تو جیسے جنون ہو گیا ہے, دنیا جہان کا ہوش نہیں. باندی نہ ہوئی چیخا آزار ہو گئی. اللہ رکھے اپنے باپ پر گئے ہیں. ایسا ہی جنون تھا, مگر جب جبار پیٹ میں آیا تو سب چاو چوچلے ختم. تیل دیکھیے, تیل کی تھار دیکھیے. مجھے تو لونڈیا ان دنوں کچھ مرجھلے سی دکھائی دیتی ہے. سچ؟ تمہیں خدا کی قسم؟ ہاں بیگم, بھلا ان آنکھوں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اب کوئی دن جاتا ہے جو صاحبزادے کے سارے چاو چوتلے ختم. ابھی تو کچھ گرمی میں کمی نظر نہیں آتی ہے. آ جائے گی, آپ دیکھتے جائیے. جیسے اتری کہ صاحبزادے گھن کھانے لگیں گے. تو پھر نگوڑی کو گاؤں بھجوا دو. کیا گاؤں جا رہی ہو؟ کیوں؟ میرا جی چاہ رہا ہے. ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ جلدی آ جاؤں گی. کتنی جلدی؟ تھوڑے دنوں بعد. کتنے ہوتے ہیں تھوڑے دن؟ یہی کچھ 6-7 مہینے. 6-7 مہینے؟ آہستہ بولو. ہم مر جائیں گے. اللہ نہ کرے. آپ کی بلائیں میرے سر میرے نوشا. بری فعل مجھ سے نہ نکالی. اللہ اپنے رحم و کرم سے آپ کی خدمت کے لیے ضرور واپس لائے گا. اور جو نہ لایا حلیمہ, تمہارے جانے کے خیال سے میری جان کھینچی جاتی ہے. چھاتی میں سانس گھٹ رہی ہے. تم کیوں جا رہی ہو حلیمہ؟ جان, ایسا چیز ڈرتا ہے کہ تم چلی گئی تو پھر واپس نہ ہوگی. نہیں نوشا, میں بچ جاؤں گی. سبھی نہیں مر جاتی. سنوبر کی اور بات تھی. بڑے سرکار نے لات مار دی تھی تو پیٹ میں بچہ مر گیا تھا. ہائے میں مر جاؤں, یہ کیا کہہ رہی ہوں. بچہ؟ نہیں چھوٹے سرکار, میں. میرے سر کی قسم کھا. نہیں اللہ نہیں. حلیمہ تو جھوٹ بول رہی ہے. اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں مر گئی تو سروری آپ کی خدمت کرے گی. سروری؟ نہیں حلیمہ, ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں. تم گاؤں نہیں جاؤ گی حلیمہ. جی. بچہ کب تک ہوگا؟ 6 مہینے بعد. اگر روئے گا تو ہم پاجی کو بہت ڈانٹیں گے. گاؤں سے اس بد نصیب کے رونے کی آواز آپ کے کانوں تک کیسے پہنچے گی سرکار؟ تم گاؤں نہیں جاؤ گی. ایسی باتیں نہیں کیجیے سرکار. میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اللہ میرے بھولے سرکار, یہ محل کا دستور ہے. ہم اس گھناؤنے دستور کو توڑیں گے. سرکار. شٹ اپ. گھوڑے بچیے حشمت نواب. یہ لیجئے. یہ شہ وہ مارا. بھائی جان, مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا تھی. اما اس وقت بڑے زور کی باتیں جمی ہے, خدا کی قسم. لیجئے افضل بھائی, کھا لیجئے, ہمارا گھوڑا ہضم نہ ہوگا. بھائی جان. اما کیا بے وقت سر پر نازل ہو جاتے ہو. شہ حشمت نواب, شہ. پلیز بھائی جان, میری موت اور زندگی کا سوال ہے. اوفو, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. ذرا میں. اما تکلف کیوں کر رہے ہو, افضل بھائی سے کیا پڑتا. بھائی جان. اما کہہ بھی چکو. حلیمہ کو گاؤں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا سٹپٹاتے ہو برخوردار؟ ارے تمہارے لیے دوسرا انتظام ہو جائے گا. مجھے دوسرا انتظام نہیں چاہیے. سروری ظالم پٹاخہ ہے, پٹاخہ. کیا اٹھان ہے. اما اس چپکلی سے تمہیں قے نہیں آتی؟ افضل بھائی. اچھا جانے دو, آگے چلو. میں اسے گاؤں نہیں بھیجنے دوں گا. میاں یہ محل کا پرانا دستور ہے. وہ گائے بھینس نہیں, وہ کہو شرما کیوں گئے؟ وہ میرے بچے کی امانتدار ہے. شرم کرو میاں صاحبزادے, بڑے بھائی کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنے کرتوت کی شیخی مار رہے ہو. لا حول ولا قوت. محل کی پالیٹکس میں مردوں کا دخل نہیں ہوتا. پیاری امی جو مناسب سمجھتی ہیں وہی کرتی ہیں. بھائی جان. اور پھر ستمبر کے مہینے میں حرما بی بی سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے. میں حرما سے شادی نہیں کروں گا, میری شادی ہو چکی. بہت خوب. وہ کب؟ میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر حلیمہ کو اپنا لیا ہے. اور نکاح قاضی کون تھا؟ خدا اور رسول کے بعد قاضی کی ضرورت نہیں. واللہ تم نے اپنا نکاح خود پڑھوا لیا, اچھی دلیل ہے. جاؤ میاں, کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. ہاں بھائی افضل بھائی, دوسری بازی جمائیں. لا حول ولا قوت, سارا مزہ کرکرا کر دیا.
मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ हुआ। छम्मन मियां, तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता। दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहाँ से। भाईजान मैं बदतमीज! अरे अरे अरे, ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या मैं इस मरदूद का खून पी जाऊंगा। इसे हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ छम्मन मियां, खुदा का वास्ता, भाई चले जाओ यहाँ से। बेगम साहिबा, एक बात कहूं? कह भी चुको, क्या कह रही हो? नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है। उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी? अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने का इरादा है। हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को। आमीन। तो गोद वाले को विलायत संग तो न ले जाएंगी? दीवानी हुई हो, वहाँ मुझे ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी? खैर से वो मेरे पास ही रहेगा। और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरंगन फिर ही लग जाएगी। ऐ है, दीवानी हो गई हो नायाब। इस वक्त उस प्यारो पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई? अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं। मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं? ऐ बुआ, तो कुछ मुंह से फूटो तो। नजम बिटिया और हलीमा का बस 2-4 दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा। मगर अभी 6 महीने पड़े हैं। खैर से उस वक्त मुझे को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो। जो हुक्म सरकार। मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी। यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी। जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी। आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ, साहबजादे भी जिद के पूरे हैं। बस कुछ दिन जाते हैं कि आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा। कभी सोचती हूँ नायाब, तुम न होती तो। अल्लाह ने आपकी खिदमत की सादत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब। जरी खासदान आगे बढ़ाओ। लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं? देखे क्या कुछ पसंद फरमाती है। अच्छा, दिखा लाओ। ऐबी मतन, तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है। ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं? जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया। जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी। लौंडी तो आपके पास हाजिर हुई थी। क्या है? ये जेवरात पसंद फरमाइए। क्यों? रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई आर्डर जाएगा। मैं क्यों पसंद फरमाऊं? छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए। कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां? जी हाँ। ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं? क्या फरमा रही है बिटिया? छोड़िए मजाक, ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा, ये हाँ लाकेट। इसमें मजाक की कौन सी बात है? छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत है? रानी बिटिया, क्या फरमा रही हैं आप? क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है? खुदा न करे, हलीमा तो बांधी है। बच्चा तो छम्मन मियां का है ना। बच्चा? कैसा बच्चा? फरखुंदा खाला कह रही थी कि। बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांदियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं। बोलो जब्बार की कसम खाकर कह दो। बिटिया, आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडी बांदी तो जी का बेलावा होती है, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता। तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से। और क्या बिटिया रानी? हशमत भाई की भी तो एक बांदी थी, क्या नाम था? सनोबर। ये वो रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू? शौक से पूछिए, मगर वो नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम। हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो। अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रही है। वो होती तो मजाल न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान, ये गल भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी? खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं।
मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ। बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली। आय हाय बुब्बू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरे 7 पुश्तों को कहा। ओहो, नायाब आई है। चली कहाँ? क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं? बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं। खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बंबई से बनकर आएंगे। नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते। मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी। ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर। आप बहुत भोली हैं बेगम। नवाबों में 1000 ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना, और वो भी बाल बच्चे वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया। ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया? जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। नाम है, इज्जत है। सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम। नाच यो कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके? यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती। अम्मा, हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया। वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो मेरे बच्चे की माँ है। मियां तुम बिल्कुल ही बच्चे हो। कुद्दूस भाई, आप नहीं समझते। इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे? हलीमा मर जाए। मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्लाह क्या पटाखा है। कमीने पाजी। छमन, होश में आओ। क्या पागल हो गया? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं किसी का खून कर दूंगा। चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा। जी सरकार। कौन सरवरी? जी। तुम यहाँ क्या कर रही है? आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ। बटन कहाँ है? कुर्ते में लगा दूं? चल भाग यहाँ से, और हलीमा को भेज। मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है। हलीमा कहाँ है? ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हम्माम में लगा दिया है। ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है। अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी। जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी? चल भाग। हम नहीं जाते। कहाँ है हलीमा? बता। उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए। हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया। बता। नहीं बताएगी? बताती हूँ। बोल। वो उधर शागिर्द पेशे में है। क्यों? वो उसका जी अच्छा नहीं है। ओह। ए मियां, खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं? मर्दों के जाने का वक्त नहीं। फरखुंदा बाजी, फरखुंदा बाजी, फरखुंदा बाजी। अरे छमन मियां, क्या पैदल भागे चले आप? नहीं, साइकिल पर। फरखुंदा बाजी, वो मर रही है। है कौन? हलीमा। प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत। ठहरो। मर जाएगी, वो मर जाएगी सनूबर की तरह। नहीं मियां, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी। मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं। बुबू, नाया बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है। अस्पताल की लारी? दीवानी हुई है ना मुराद? अल्लाह कसम, चल के देख लो। ये क्या किस्सा है नायाब? लॉरी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा। साथ में छमन मियां भी हैं। तो ये बात है। फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत। लीजिए, वो आ गई। तस्लीम उमानी जान। जियो। ये मुझे अस्पताल की लारी क्यों आई है? हलीमा को लेने। तुम्हारी अक्ल मारी गई है फरखुंदा नवाब। इस वक्त बहस न कीजिए, पहलोठी का बच्चा है। अगर तुम्हारी बला से तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली? देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा। हद से न बढ़ो फरखुंदा। मुझे मजबूर न कीजिए मुमानी जान। क्या मतलब? मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस? या अल्लाह, मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गैरत हो मेरे सामने से। छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ। नहीं, मैं उठा लूंगा। संभाल के, इस चादर में लपेट लो। ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता
मुझे मर जाने दीजिए। चुप रहो बेवकूफ। कम वक्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो। कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है? आदाब मामूजान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं। हमसे पूछे बगैर? ये मर जाएगी अब्बा हुजूर। मर जाने दो। अब्बा हुजूर, इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ। नहीं। तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो? बेशर्म। ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है। क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मुहताज कर देंगे। मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए। तुम्हारे इतने दिमाग? होश में आओ बेटे, मैं वही डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी। नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है। अरे कहाँ जा रहा है छम्मन मेरे लाल? इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे? दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूं जहां और करोड़ों रहते। न जाओ मेरे लाल, खुदा न जाओ मेरे लाल। छम्मन। जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा 2-4 थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे। वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ। नामुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया। नहीं बब्बू, कैसे हैं छमन मियां के साहबजादे? कैसे हैं? बताओ ना। अरे मेरे कान न खा, मुझे छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही। अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है? अरे बेगम, बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत। घर बार कैसा है? अरे बेगम, कुर्बान जाऊं, न घर न बार, वही तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी कि उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छम्मन वहां पलंग पर लेटे थे। एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे। या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से। नाट्य तरंग में अभी आप इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे।